बहुत बहुत धन्यवाद। और दर्शकों की तरफ से एक गुजारिश है कि विनोद शर्मा जी को सुना जाए, तो आप लोगों से गुजारिश है कि कुछ वक्त हमें और दें। विनोद शर्मा जी, बिना किसी लाग लपेट के मैं आपको आमंत्रित करना चाहूंगा। विनोद को सुनना चाहिए। Thank you so much, Pramod ji. It's a pleasure. My co-president, my very good friend, and मतलब बहुत ही दिल से हम चाहते हैं कि कोई इनको सुने, लेकिन मतलब ये मेरी तरफ से दरखास्त नहीं है, ये सबकी तरफ से दरखास्त है। विनोद, we want to listen to you. मैं हूँ। And we are there for you. Thank you so much, Pramod ji. Resham, thank you so much. You are a sweetheart. She is a family friend and बहुत ही ज्यादा मैं बहुत ज्यादा प्यार से ताई सरकार बुलाता हूँ मेरे हमारे ग्रुप में रेशम को। तो आगाज ऐसे करेंगे कि ठाणे ईस्ट मेरी मातृभाषा नेपाली है, फॉर योर इंफॉर्मेशन फॉर एवरीबॉडी, और मैं बहुत ही उम्दा मराठी बोलता हूँ। यहाँ पे बहुत लोगों ने सिर्फ मराठी में कविताएं पढ़ी हैं, बऱ्याच लोकांनी फक्त हिंदीच्या शेर गझला पेश केल्या आहेत, पण मी दोन्ही करणार आहे, म्हणजे मराठी सुद्धा आणि काही उर्दूचे काही शेर सुद्धा मी पेश करणार आहे। तर जे मीटिंगचे होस्ट आहेत त्यांना रिक्वेस्ट आहे की त्यांनी सगळ्यांना अनम्यूट करावे। मला सगळे अनम्यूट हवेत। जस्ट रिक्वेस्ट। आ जाओ ठाकुर, आ जाओ, बहुत दिन के बाद। थैंक यू सो मच। आगाज ऐसे करेंगे कि ठाणे ईस्ट द्वारी साहित्यिक गर्दी, ठाणे रोटरी ठाणे ईस्ट दारी साहित्यिक गर्दी, त्यात काही दर्दी आमचेही। तर पेशे खिदमत है। Sir, I guess you have to unmute yourself. अच्छा, इतना। May I request everyone to please mute. हाँ नहीं, म्यूट म्हणजे जिनके अगल बगल में कुछ ज्यादा ही शोर होगा। यहाँ पे चांद की बहुत सारी लोगों ने अपने अपने हिसाब से चांद के बारे में बोला है। मेरे चांद के बारे में अगर आप सुनोगे तो मेरा चांद कुछ और ही है। हर एक का चांद कुछ और ही होता है, किसी को वो चांद, किसी का अलग चांद होता है। होने दो अपने जुल्फों को चेहरे पे यूं ही, रहने दो अपने जुल्फों को चेहरे पे यूं ही, ये चांद बादलों में ज्यादा हसीन लगता है। ये मेरे चांद की व्याख्या होगी। जब हम शेर शायरी की बातें करेंगे, वहां पे राहत इंदौरी साहब का, जो डॉक्टर राहत इंदौरी, कुछ महीनों पहले इस महामारी ने उनको हमसे छीन लिया, उनकी अगर बात नहीं करें तो बहुत बहुत ज्यादा ज्यादती होगी। तो उनके कुछ चंद एक नज्म है, कुछ चंद शेर हैं, पेश करना चाहूंगा मैं कि अगेन दिस इज रिलेटेड टू चांद, कि रोज तारों को नुमाइश में खलल पड़ता है, रोज तारों को नुमाइश में खलल पड़ता है, चांद पागल है अंधेरे में निकल पड़ता है, चांद पागल है अंधेरे में निकल पड़ता है, अपनी ताबीर के चक्कर में मेरा जागता हुआ ख्वाब, अपनी ताबीर के चक्कर में मेरा जागता हुआ ख्वाब रोज सूरज की तरह घर से निकल पड़ता है, रोज सूरज की तरह घर से निकल पड़ता है, रोज पत्थर की हिमायत में गजल लिखते हैं। सुनिए दोस्तों क्या लिखा है, रोज पत्थर की हिमायत में गजल लिखते हैं, रोज शीशों से कोई काम निकल पड़ता है। दोस्तों रोज शीशों से कोई काम निकल पड़ता है, उसकी याद आई है जरा आहिस्ता चलो, उसकी याद आई है जरा आहिस्ता चलो, धड़कनों से भी इबादत में खलल पड़ता है। क्या बात है, क्या बात है। धड़कनों से भी इबादत में खलल पड़ता है। ये राहत इंदौरी साहब का बहुत ही चर्चित
ये कुछ शेर थे ये, और मैंने कुछ इसके ऊपर लिखा है कि ये न जाने जिंदगी का कौन सा दौर है। मैं मेरे रोटेरियन दोस्तों को मैं कई महीनों से नहीं मिल सका हूँ, और यहाँ पे रोजाना मुलाकात होती है अपने जो जूम के माध्यम से या ऑनलाइन के माध्यम से। तो उसके ऊपर 2 लाइनें पेश खिदमत है कि न जाने जिंदगी का ये कौन सा दौर है, न जाने जिंदगी का ये कौन सा दौर है, इंसान खामोश है, ऑनलाइन कितना शोर है। इंसान खामोश है, ऑनलाइन कितना शोर है। शायद अब सब लोग म्यूट में है, इसलिए कुछ दाद मिल नहीं रहे हैं। हरजीत जी के इरशाद गो अहेड लवली हरजीत कुछ शराब के बारे में 2-4 कुछ कपलेट्स बोले थे, उनके लिए 2 लाइनें हरजीत जी आपके लिए पेश खिदमत है। दवा न पीते थे कड़वी जो अपने बचपन में, दवा जो न पीते थे अपनी कड़वी जो अपने बचपन में, बड़े हुए बच्चे वो शराब पीने लगे। बड़े हुए बच्चे वो शराब पीने लगे। ऐसे करके बहुत लोगों ने बहुत अलग अलग किस्म की यहाँ पे शायरियां पढ़ी हैं, तो उनके सब के लिए एक शेर यहाँ पे पेश करना चाहूंगा कि शब्दों के इत्तेफाक में यूं बदलाव करके देख, शब्दों के इत्तेफाक में यूं बदलाव करके देख, तू देख कर न मुस्कुरा, बस मुस्कुरा के देख। तू देख कर न मुस्कुरा, बस मुस्कुरा के देख। मैं थोड़ा सा यहाँ पे, जैसे मैंने बताया कि डॉक्टर राहत इंदौरी साहब का बहुत बड़ा फैन हूँ, तो थोड़ा सा दिल बच्चलन टाइप का है, तो कुछ 2-4 बच्चलन सी लाइनें, या बच्चलन नहीं बोलेंगे, या थोड़ा सा नॉटी टाइप की। उलझ गया था दुपट्टा, उलझ गया था तुम्हारे दुपट्टे का कोना मेरी घड़ी से, उलझ गया था तुम्हारे दुपट्टे का कोना मेरी घड़ी से। वक्त तब से जो रुका है आज तक रुका पड़ा है। तो वक्त अब तक रुका पड़ा है, इसी में बहुत लोग मेरे से रूबरू होंगे कि एक और शायरी पेश खिदमत है कि बहुत से लोग, जैसे हरीश जी हैं, दीपक जी हैं यहाँ पे, कि उस वक्त की चीजें भी वफादार हुआ करती थी, उस वक्त की चीजें भी वफादार हुआ करती थी। कैसे, ये बताऊंगा मैं, कि उस वक्त की चीजें भी वफादार हुआ करती थी। मेरे साइकिल की चेन, उस वक्त की चीजें भी वफादार हुआ करती थी। मेरे साइकिल की चेन भी उतरा करती थी एक ही घर के सामने।